मैं 15 लाख रुपए भी देने का काम करूंगा अगर मेरी सरकार बनती है हर गरीब को काला धन ला करके। याद करिए उन्होंने कहा था कि महिलाओं का उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। ये भी याद करिए साथियों, उन्होंने देश को जीडीपी को आगे बढ़ाने का काम करने की बात कही थी, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है। आपको न 15 लाख रुपए मिल पाया, न आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात छोड़ दी जाए। 8 साल में आज तक इन्होंने 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ और 1 लाख बेरोजगार लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाया है। यहाँ तक कि कोरोना के नाम पर लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अगर उस दिन को हम लोग याद करते हैं कोरोना काल को, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लोग तड़प तड़प करके अपनी जान निकाल दे रहे थे, मर जा रहे थे लोग। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके नाम रिश्तेदार घर परिवार के लोग उस कोरोना काल में प्रताड़ित न हुए हों, शोषित न हुए हों या पैदल न चले हों। मुंबई दिल्ली से लोग पैदल आने का काम किए थे। ये हम आपसे बताने के लिए आए हैं कि अब भी समय है, अब भी वक्त है, नहीं तो 2024 के बाद साथियों कोई चुनाव नहीं होने वाला है। 2024 अगर ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। ये लोग ऐसी व्यवस्था लागू कर देंगे, ऐसे लोगों नियम बना देंगे। बाबा साहब के संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग लोगों के दबाव में, जन दबाव में, ये लोग चूंकि नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान रहे, लेकिन जन दबाव में लोग उस संविधान को मान रहे हैं। जब भी इनके हाथों में सत्ता रहेगी, इसी तरह ताकत आएगी, ये लोग सब कुछ खत्म करने का काम करेंगे, सब कुछ बर्बाद करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, समय है, अब भी समय है। आइए इस यात्रा से जुड़िए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से जुड़िए, समाजवादियों से जुड़िए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपका ख्याल रख सकते हैं। यही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में खुशहाली आए। हम लोग नफरत को मिटाने वाले लोग हैं, हम लोग सारी बंदिशों को तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गांव गरीब किसान की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग बात करते हैं बेबस लाचार मजदूर की, हम लोग बात करते हैं कि इस देश में खुशहाली आए, पिछड़ों को भी न्याय मिले, दलितों को भी न्याय मिले। और हम लोग चाहते हैं कि साथियों इंसान और इंसानियत इस देश में बची रहे। सबसे जरूरी जो है इंसान और इंसानियत, वो इस देश में बची रहेगी तभी हम और आप रह पाएंगे। बाबा साहब का संविधान रहेगा तभी ये देश चल पाएगा। उसी की लड़ाई है, उसी के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, वो चाहे जिस माध्यम से आपको मिले, उन खबरों पर जरा गौर करिए। आज $1 की कीमत 81 रुपए से ज्यादा हो गई है। आप सोचिए, या चिंतन करना आपने छोड़ दिया है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर चिंतन करना है तो आप इस बात को जरूर मंथन करिए कि आखिर कौन सी नीति इन लोगों ने अपनाई है कि जब 60-62 रुपए 63 रुपए हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आसमान गिर जाएगा, और आज 81 रुपया हो गया तो सब कुछ सही है। इतनी महंगाई बढ़ाने के बाद, टैक्स बढ़ाने के बाद, रोजमर्रा के दामों को बढ़ाने के बाद, पेट्रोलियम की दुगुना कीमत वसूलने के बाद, नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी लागू करने के बाद, सारी भर्तियां रोक देने के बाद, पेंशन खत्म कर देने के बाद, इन सब को खत्म करने के बाद भी सरकार अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं सही कर पा रही है, चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया इस देश की अर्थव्यवस्था को, तब चिंतन होना, मंथन करना लाजमी हो जाता है। अगर आप नहीं सोचना चाहते इस तरफ तो आप मत सोचिए, लेकिन हम लोग धूप में निकल करके अपने पैरों को छाले में रगड़ करके आपको बताने आए, जताने आए हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। और उसकी वजह से, क्योंकि हम इस बात को बोल रहे हैं कि कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसी की वजह से भर्तियां नहीं आ रही हैं। ये बेईमान, ये धूर्त लोग अग्निवीर जैसी जो भर्ती ले आए हैं, योजना ले आए हैं, वो इसी कारण से ले आए हैं कि इनको वेतन देने को इनके पास पैसा नहीं बचा है, इनके पास पेंशन देने को पैसा नहीं बचा है, इसलिए तो 4 साल की नौकरी लेकर के आए हैं कि कोई रिटायरमेंट का प्लान हम न दें, कोई पेंशन का प्लान न देना पड़े, और कोई सेना में अगर इस अग्निवीर से भर्ती हुआ वो शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी न दें। ये सरकार की नीति है। आपकी चुप्पी के कारण, विज्ञापनों के द्वारा लगातार अपने आप को महिमा मंडन करने के कारण ये सरकार इस नतीजे पर जा चुकी है
अग्निवीर जैसी योजना जो इस देश की अब तक की सबसे वाहियात योजना है, उस योजना को ये सही मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है और अब सारी भर्तियां हम अग्निवीर योजना के तहत ही करेंगे। तभी तो बैंकों में भी